हेलो गाइस, वेलकम टू माय ग्रो एकेडमी कीन। इस वीडियो के अंतर्गत हमने बताया है कि जो संगठन है उसके मुख्यालय कहाँ पे हैं विथ ट्रिक के साथ। अगर आप ये वीडियो अगर देखोगे 10 से 12 मिनट का है, जिसमें हमने 12 से 13 जो संगठन हैं उन्हें ट्रिक के द्वारा बताया है, जो कि ये ट्रिक जो है आपके माइंड तक पहुँचने वाला है और ये एक ऐसी छाप छोड़ने वाला है जो कि कभी मिटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर इसमें कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर बनाएं। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी धांसू जीके ट्रिक अगर अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा है विश्व बैंक। आप ये देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही पैसों से संबंधित हैं, ठीक है, दोनों ही पैसों से संबंधित है। अगर आप ये देखें कि जो अगर हम पैसा है हमारा, जो हमारा पैसा है वो अगर हम कहीं पे अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम कहाँ पे रखेंगे? जो उसकी रक्षा कर सकता है उसके पास रखेंगे ना। तो आप ये सोचो कि सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? अमेरिका है ना। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो दिल से अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, ताकि आप लोगों के ताकि इस वीडियो के द्वारा आपके एग्ज़ाम में मदद हो सके, कंपटीशन एग्ज़ामों में। और भी हमने जीके ट्रिक बनाई है, जो कि आप हमारे वेबसाइट ग्रो एकेडमी कीन द्वारा जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। अगर आप इसमें ध्यान दे पा रहे हैं तो दोनों जो हैं संगठन, दोनों जो हैं कृषि से संबंधित हैं। और कृषि से कौन संबंधित है? किसान संबंधित है, ठीक है। कृषि से कौन संबंधित है? किसान। अगर आप देखो, अगर कोई किसान को देखो तो वो चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, वो दिन रात अपनी फसलों को बेहतर बनाने में लगा रहता है। उनकी इस मेहनत को, उनकी इस श्रम को देखकर हमारे जो हैं रोम खड़े हो जाते हैं कि वो दिन रात कैसे इस फसल को उगाने में लगे रहते हैं। तो हमारी जो होते हैं हमारे रोम जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष दोनों के मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। रोम कहाँ पे है? इटली में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण और व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, इसे सीटीबीटी भी बोलते हैं, और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, यानी कि इसे ओपेक भी कहते हैं, ठीक है। ऊपर के दोनों अगर आप देखो तो दोनों ही परमाणु से संबंधित संगठन है, ठीक है। अगर आप ये देखो, कोई भी अगर देश है, अगर उसके पास परमाणु है और दूसरा देश जो है उसके पास नहीं है, तो जिसके पास परमाणु होगा तो वो तो विजय होगा ना। विजय से आपको क्या ध्यान रखना है? वियना। तो जब परमाणु आएगा तो परमाणु से आपको क्या ध्यान रखना है? जिसके पास परमाणु होगा वो क्या होगा? विजय होगा। ये केवल आपको याद रखने के लिए स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। ये कोई, तो चलिए देखते हैं इसमें ये दोनों जो हैं, पहला और दूसरा संगठन जो है परमाणु से संबंधित है। जिसके पास परमाणु होगा वो विजय होगा। तो विजय से आपको क्या ध्यान रखना है? वियना। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ठीक है। इस तरह आपको ये दोनों ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, प से परमाणु भी आ रहा है, प से पेट्रोलियम भी आ रहा है, तो दोनों प से संबंधित है। तो इससे आप ये भी ध्यान रखना, तो परमाणु के साथ साथ पेट्रोलियम भी है, ठीक है ना। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसमें जितने भी बड़े बड़े पेट्रोलियम उत्पादक देश जो हैं उनको सम्मिलित किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपेक कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इसके साथ आपके ये तीनों कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो G8 संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहा जाता है, और यूनिसेफ, ठीक है। तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है।
अगर आप ये देखो कि अगर इन तीनों का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, इसे हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा आपको बताएंगे। ये देखो शॉर्ट ट्रिक द्वारा आपको हम एक स्टोरी बताएंगे, उससे आपको ये ध्यान रहने वाला है। ये देखो ये जो है मालिक है ये, और ये क्या है, इसका शेफ़ है। ये शेफ़ जो है नए कार्य, शेफ़ के लिए खाना बनाने के लिए नए कार्य सीख कर नहीं आया था। तो ये मालिक क्या बोलता है कि आप पहले नए कार्य सीख कर आओ, फिर हम आपको रखेंगे। तो ये क्या बोलता है, जी सेठ संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ शेफ का कार्य, शेफ के लिए नए कार्य में सीख कर आऊँगा। ठीक है, क्या बोलता है, जी सेठ संयुक्त राष्ट्र संघ शेफ के लिए नए कार्य सीख कर आऊँगा। ठीक है, जी सेठ से क्या याद रखना है, G8 संयुक्त राष्ट्र संघ, सेफ से यूनिसेफ ध्यान रखना है। तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सार्क है, और क्या है, गुटनिरपेक्ष का सचिवालय। ठीक है, तो सार्क आप देख रहे हो कि सार्क और गुटनिरपेक्ष का सचिवालय दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल की कैपिटल है। ठीक है, अगर आप ये देखो, ये दोनों को मैंने स्टोरी के साथ कंबाइन किया है, जिससे आपको दोनों का मुख्यालय याद रहने वाला है। ये जो यहाँ पे है सार्क है, ये सार्क क्या है, एक गुट में है। ठीक है, ये सार्क क्या है, एक गुट में है। तो सार्क जब गुट में आएंगी तो आप क्या करोगे, एक काठे की ये जो नाव है उसमें बैठ के आप भाग जाओगे, अपनी जान बचाओगे। ठीक है, सार्क क्या है, एक गुट में है। अगर ये गुट में आएंगी तो आप क्या करोगे, काठे की नाव में बैठ के भाग जाओगे। ठीक है, सार्क गुट। ठीक है, सार्क से सार्क याद रखना है, गुट से गुट निरपेक्ष का सचिवालय ध्यान रखना है, जिसे नाम भी कहते हैं। ठीक है, और दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। काठ यानी लकड़ी होता है। ठीक है, काठे की बनी नाव में बैठ के चले जाओगे, काठ से क्या ध्यान रखना है, काठमांडू। ठीक है, इससे आपको ये ध्यान रखने वाला है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है, और गुट निरपेक्ष का सचिवालय कहाँ पे है, काठमांडू में। ठीक है, इस तरह आपको ये दोनों भी ध्यान रहने वाले हैं। विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, अब इसकी एक ट्रिक देख लो। अगर कहीं घूमने जाना हो, पर्यटन में कहीं घूमने जाना हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं डैडी के साथ जाऊंगा। मैं डैडी से मैड्रिड याद रखना है। ठीक है, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में है। ठीक है, अगर आपको पर्यटन के में कहीं जाना हो घूमने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, मैं डैडी के साथ जाऊंगा। ठीक है, मैड्रिड। ठीक है, इससे आपको ये ध्यान रखना है, विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी IMO, और दूसरा क्या है, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन में है। अब आप इसकी स्टोरी सुनो कि जब आप कहीं पे व्यापार करने जाओगे समुद्र में अपनी मंडल के साथ, समुद्र में अगर आप व्यापार करने जाओगे मंडल के साथ, तो आप बहुत सारा सामान ले जाओगे। कैसे, अपनी पीठ पे लाद के। ठीक है, ठीक है, इससे आप ये ध्यान रखना, समुद्र में व्यापार करने जब जाओगे तो अपने मंडल के साथ जाओगे, अकेले तो नहीं जाओगे। ठीक है, अपने मंडल के साथ जाओगे तो बहुत सारा सामान भी आप लेकर जाओगे अपनी पीठ में लाद के। लाद से आप क्या ध्यान रखोगे, लंदन। समुद्र व्यापार से आप क्या रखोगे, समुद्र में व्यापार करने जाओगे तो क्या रखोगे इससे याद, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन यानी IMO।
राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, ठीक है, मंडल से राष्ट्रमंडल ध्यान रखना है, जिसे कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, ठीक है। इसका दोनों का मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें मैंने 5 से 6 जो संगठन हैं उसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जिसे इस एक स्टोरी के द्वारा आपको ध्यान कराना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आप पहला देख रहे हो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और चौथा है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, छठवां है विश्व व्यापार संगठन। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। विश्व मौसम और दूरसंचार और स्वास्थ्य और बौद्धिक और श्रम और व्यापार, इनकी ये ट्रिक, इनकी ये जो नाम है हम इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या है? एक बर्फी इलाका एरिया है जहाँ पे ठंड होती है। अगर वहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पे जो व्यापारी जाते हैं, जो बहुत ही श्रम से अपना व्यापार जो होते हैं स्थापित करते हैं, अपना व्यापार जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी जो होते हैं अपना व्यापार जो होता है बहुत ही श्रम से, स्थापित करते हैं। अगर स्थापित करते हैं, अगर वहाँ का अगर मौसम अगर बिगड़ जाता है तो उनकी मेहनत जो होती है बेकार हो जाती है। उनकी जितनी भी बुद्धि होती है उन्होंने पूरी तरह से उनमें लगा दिया होता है, जो कि मौसम बिगड़ने से उनकी जो होती है हालत ख़राब हो जाती है, और वो मौसम ख़राब होने से जो उनका दूर संचार है वो भी नहीं हो पाता है, और वो क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। उनका स्वास्थ्य जो होता है वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। मौसम स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है? ठंडी होती है। वहाँ पे अगर कोई अगर व्यापारी है वो बहुत ही अपने श्रम से एक एक मतलब कि एक अपना व्यापार जो होता है स्थापित करता है। अगर वहाँ का मौसम जो होता है बिगड़ जाता है तो वो क्या होता है? बहुत ही टूट जाता है। उसकी बुद्धि होती है वो काम करना बंद कर देती है इस परेशानी में, और जिसके कारण जो होता है इस मौसम के कारण जो दूर संचार वो भी बिगड़ जाता है, और वो जो होता है इन सभी परिस्थितियों के कारण वो क्या होता है? उसका स्वास्थ्य जो होता है खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब आपको सारे संगठनों को अब देखिए आपको कैसे याद रहने वाला है। मौसम खराब होता है तो इससे आपको ध्यान रखना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन IMO, और दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, यानी कि मौसम खराब होने से संचार भी स्थगित हो जाती है, इससे आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और विश्व स्वास्थ्य यानी कि आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और आपकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है इन सभी परिस्थितियों में। तो आपको इससे ध्यान रखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम। आपने अपने बहुत ही श्रम से अपना व्यापार स्थापित किया था, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व व्यापार, यानी कि क्या स्थापित किया था? व्यापार स्थापित किया था। तो इससे आपको ध्यान रखना है विश्व व्यापार संगठन। इन सभी का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक है। और ये सभी चीज़ क्या होती है? आपके लिए जानलेवा हो सकती है, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। जेनेवा जो है इन सभी का मुख्यालय है, जो कि कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए हमने स्टोरी बताई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। न्यायालय ना से आता है, ना से नीदरलैंड भी है, ठीक है। न्यायालय नीदरलैंड कहाँ पे है? द हेग, ठीक है। इसको तो आप ध्यान ही कर लोगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हुआ हो, समझ में आया हो, आपके मन में अगर ये पूरी छाप अगर छप गई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में जाके अगर आपको और भी जीके ट्रिक देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो एकेडमी कीन में जाके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू।